जिसका बात करते हैं कि कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्सिटी में जाके देखा जाए तो नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली मेजरली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक वो नर्वस सिस्टम जिसमें क्या आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और एक वो नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड न्यूरॉन्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एड करती हैं। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिएगा जरा नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इन मैन एंड इन अदर हायर एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो मेजर होते हैं? एक होता है CNS जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है हमारे पास PNS जिसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दो चीजें होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास आता है और इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स that arises from central nervous system and spread in different parts of body। जो कि कहां से अराइज होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकलती हैं। मैंने अभी बताया ना कि एसोसिएटेड नर्व्स होती हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स निकलती हैं और पूरी बॉडी में क्या होती हैं? स्कैटर आउट कर जाती हैं। ऑल दीज कंपोनेंट्स आर मेड ऑफ न्यूरॉन्स, और ये सारे कंपोनेंट्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों के हैं, ये किसके बने होते हैं? न्यूरॉन्स के बने होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने से और PNS को डिस्कस करने से पहले हमें न्यूरॉन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि न्यूरॉन क्या होती है। तो न्यूरॉन और नर्व सेल भी जिसे बोलते हैं, अ नर्व सेल और न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या है? नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है उसका यूनिट होता है। द मैन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। जो ह्यूमन का मैन का नर्वस सिस्टम होता है इसमें मिलियंस ऑफ क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है, प्लस सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स को सेल सपोर्ट करते हैं। जो आगे जाके ये न्यूरोग्लियल सेल की डिटेल पढ़नी है जहां मैं रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ाऊंगा। तो ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ये क्या होता है? सपोर्टिंग सेल्स होते हैं ब्रेन के, जो क्या करते हैं? ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। न्यूरॉन और नर्व सेल्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। द मैन नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्लस सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। अब बात कीजिए न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है। तो न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या होती है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो मैसेज की में हमारे स्टिमुलाई को हमारे रिसेप्टर से हमारे ब्रेन और ब्रेन से हमारे इफेक्टर्स तक लेके आता है। तो न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स मैसेज को बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बोलते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसेप्टर से इफेक्टर तक लाने वाली जो चीज होती है वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। From receptor to coordinator and from coordinator to effector. In this way they communicate with each other and with other types of body cells। तो इस वे से वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और हमारी बॉडी के दूसरे सेल्स के करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। जी आगे देखिएगा। अब बात करते हैं न्यूरॉन की डेफिनेशन की। हमें समझ आ गई कि क्या होती है। एक सेल होता है जो मैसेज को कंडक्ट करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू हमारे पास इफेक्टर्स तक होता है, और ये नर्व एक जो बनती है न्यूरॉन्स को आपस में मिलने से नर्व बनती है, और नर्व के अंदर जो हमारा मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम बोलते हैं नर्व इंपल्स। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, न्यूरॉन और नर्व क्या होती है, नर्व इंपल्स क्या होती है, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो न्यूरॉन होती है, मैं आगे डायग्राम आपको दिखाता हूँ। अब इसमें क्या होता है? हमारे पास दो चीजें होती है, एक होती है सेल बॉडी और एक होता है इसका नर्व एंडिंग होती है। अब सेल बॉडी और नर्व एंडिंग की बात करें तो सेल बॉडी में क्या होता है वो देखिएगा। द न्यूक्लियस एंड द मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन इज लोकेटेड इन इट्स सेल बॉडी। जो कि न्यूरॉन का हमारे पास सेल बॉडी होती है उसमें इसका क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है। डायग्राम देखिएगा। ये जो हमारे पास सेल बॉडी आगे जो बड़ा पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ये कर्सर देखिएगा मेरा जहां पर जा रहा है, ये इसकी क्या है? सेल बॉडी। इस सेल बॉडी के अंदर इसका क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है जिसको सोमा बोलते हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो न्यूरॉन का मेजर हिस्सा बनाते हैं। डिफरेंट प्रोसेस एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सन्स होते हैं। अब देखिएगा, ये जो सेल बॉडी है इससे एक ये पोर्शन भी जब बाहर जा रहा है, और ये छोटे छोटे जो बाल बाहर की तरफ लटे हुए हैं ये क्या हमारे पास? इनको डेंड्राइट बोलते हैं, और ये जो बाहर लंबा सा नर्व एंडिंग है, एक पोर्शन एक्सटेंशन है, दैट इज नोन एज एक्सन। एक्सन और डेंड्राइट। अब इनकी एक्सन और डेंड्राइट की प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं क्या होती है। अब जो डेंड्राइट होती है कंडक्ट इंपल्स टुवर्ड सेल बॉडी। अब देखिएगा, इंपल्स कहां से आना? इधर से कहीं से आ रहा है, वो यहां से कहां पर जाएगा? सेल बॉडी की तरफ जाएगा। तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये मैसेज को कहां से लेकर आ रही हैं? सेल बॉडी की तरफ लेके आ रही है। डेंड्राइट्स
ये देखिएगा यहाँ से मैसेज अंदर एंटर हुआ, कहाँ पर जाएगा, सेल बॉडी की तरफ जाएगा। तो डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्सेस टूवर्ड सेल बॉडी। डेंड्राइट्स क्या करती हैं, जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती हैं, किसकी तरफ कंडक्ट करती हैं, सेल बॉडी की तरफ कंडक्ट करती हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, जो हमारे पास एक्सन होता है, अब सेल बॉडी से मैसेज आगे कहाँ जाएगा, एक्सन की तरफ जाएगा। तो एक्सन क्या होती है, एक्सन्स कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। एक्सन्स आर द हमारे पास जो पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं विच कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। आगे देखिएगा स्ट्रक्चर में, अब इसके जो पार्ट्स हैं, सबसे पहले सेल बॉडी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अराउंड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, डेंड्राइट होते हैं, एक एक्सटेंशन को एक्सन बोलते हैं। एक्सन जो होती है इसके ऊपर हमारे पास जगह जगह पर माइलिन शीथ होती है, और ये माइलिन शीथ क्या बनाती है, सेल्स बनाती है, पैचेस बनाती है। इन पैचेस को नाम दिया जाता है शवान सेल का नाम दिया जाता है, और एंड पे क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है। अब देखिएगा तीनों को वन बाय वन बताता हूँ। शवान सेल्स क्या होता है। शवान सेल्स आर स्पेशल न्यूरोग्लियल सेल्स लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग एक्सन्स। अब ये देखिएगा जहां जहां पर माइलिन शीथ मौजूद है, इस माइलिन शीथ में पर्पल कलर का आपको एक सेल दिखाया हुआ है, जिस सेल को क्या नाम दिया जाता है, शवान सेल्स का। तो रेगुलर इंटरवल्स में एक्सन के अंदर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, शवान सेल्स का नाम दिया जाता है अलोंग द एक्सन। फिर आती है माइलिन शीथ। श्वान सेल्स क्या करते हैं, एक फैटी बेस सेक्रीट करते हैं, फैटी लेयर सेक्रीट करते हैं, जिस फैटी लेयर को व्हाइट कलर की होती है, तो उस फैटी लेयर को क्या नाम दिया जाता है, माइलिन शीथ का नाम दिया जाता है। और ये श्वान सेल्स जहां पर मौजूद होगा वहां पर क्या मौजूद होगी, माइलिन शीथ मौजूद होगी, क्योंकि श्वान सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीथ को रिलीज करते हैं, और जहां पर श्वान सेल्स मौजूद होगा वहां पर क्या मौजूद होगी, माइलिन शीथ मौजूद होगी। और वो माइलिन शीथ क्या करेगी, कवरिंग करेगी किसके अराउंड, एक्सन के अराउंड। अब जब माइलिन शीथ कवरिंग करती है तो देखिएगा एक जंपिंग सा सिस्टम बन जाता है, जिसमें क्या होता है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कहीं से जो एक्सन है वो ऊंचा होता है, कहीं से एक्सन जो है वो नीचे होता है। ये देखिएगा आपके पास यहाँ पर एक्सन जो देखिएगा, कर्सर देखिएगा मेरा, ये एक्सन ऊपर की तरफ मूव कर गया, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ मूव कर गया, ये नीचे की तरफ मूव कर गया, ये ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो ये हमारे पास क्या है कि डिफरेंट जो एक्सन्स के पोर्शन होते हैं। इसी तरह आगे देखिएगा हमारे पास, देन हमारे पास नोड्स ऑफ रेनवियर क्या होते हैं। अब जब ये एक्सन के ऊपर जो अप एंड डाउन वाला पोर्शन होता है, तो ये जो कॉर्नर्स बनते हैं, एक वेव के जो कॉर्नर नोड बने हैं, ये देखिएगा यहाँ जहां पर कर्सर जा रहा है मेरा, तो ये जो नोड्स बनते हैं, कॉर्नर्स बनते हैं, जहां पर एक शवान सेल के अराउंड माइलिन शीथ होती है, तो वो कॉर्नर्स बनाती है, नोड्स बनाती है। तो उन नोड्स को नाम दिया जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर का। तो बिटवीन द एरियाज ऑफ माइलिन शीथ ऑन एन एक्सन, माइलिन शीथ के एरिया के दरमियान एक्सन में जो हमारे पास है, देयर आर नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स कॉल्ड द नोड्स ऑफ रेनवियर। ये क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, नोड्स ऑफ रेनवियर का नाम दिया जाता है। इस तरह माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस डज नॉट कंडक्ट नर्व इंपल्स होती है। जो मेम्ब्रेन इसके साथ कोट होती है वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं करती। क्लियर। माइलिन शीथ इज एन इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद इट। माइलिन शीथ क्या है, एक इंसुलेटर होती है, तो जो मेम्ब्रेन इसके साथ कोट होती है वो मैसेज को कंडक्ट नहीं करती। क्लियर। आगे देखिएगा, अब जहां जहां पर नोड्स मौजूद होते हैं वो नोड्स क्या करते हैं, देखिएगा सिंपली नोड्स पे के ऊपर जब इंपल्स जाएगी तो वो क्या करेगी, जंप करती हुई जाएगी। कभी भी जो नर्व इंपल्स है वो एक्सन के ऊपर नहीं जाती, नर्व इंपल्स कभी भी एक्सन से नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, जो नोड्स होते हैं उन नोड्स के ऊपर वो क्या करती हुई जाएगी, जंप करती हुई जाएगी। और वो जंप करती होती है, उस जंप करती हुई इंपल्स को नाम दिया जाता है हमारे पास सल्टेटरी इंपल्स या जंपिंग न्यूरॉन्स का नाम दिया जाता है। दैट इज नोन एज सल्टेटरी इंपल्स और जंपिंग न्यूरॉन्स। क्लियर। आगे देखिएगा, न्यूरॉन इंपल्स जंप ओवर द एरियाज ऑफ माइलिन शीथ गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड। सच इंपल्सेस आर कॉल्ड सल्टेटरी इंपल्स, मतलब कि एक नोड से जंप करके न्यूरॉन आगे जाएगी, फिर वहां से जंप करके और आगे जाएगी, फिर वहां से जंप करके और आगे जाएगी। तो ये जो एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करती है, दैट इज नोन एज सल्टेटरी इंपल्स और जंपिंग इंपल्स। दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंपल्स। क्योंकि आप देखेंगे जब भी आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं, फौरन से अपना हाथ वापस खींचते हैं, तो गर्म चीज से हाथ फौरन से वापस खींचने पे आपको पता चल जाता है कि ये हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया है। लेकिन आपने कभी स्पीड पे गौर किया कि कितनी स्पीड से वो मैसेज ब्रेन से वहां तक जा रहा है। तो ये जो स्पीड होती है ये सिर्फ ये सल्टेटरी इंपल्स की वजह से होती है, मतलब कि जंपिंग इंपल्स की तरह वजह से होती है। और दिस इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स। क्लियर। आगे देखिएगा, अब लास्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में बताना है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो है ना वो मेजरली 3 तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन की बेस पे 3 तरह की टाइप्स होती हैं, सेंसरी, इंटर और मोटर।
अब शुरू से बताता हूँ, सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है हमें? रिसेप्टर से मिलती है। तो जब हम रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करते हैं तो यहाँ से ब्रेन तक ले जाने वाली जो नर्व होती है उस नर्व को नाम दिया जाता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टुवर्ड्स द सीएनएस। सेंसरी न्यूरॉन्स हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सन। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं इसमें क्या होता है? वन डेंड्राइट होता है और वन ही क्या होता है? एक्सन होता है। क्लियर? इसके बाद जो डायग्राम देख लीजिएगा आगे, ये सेंसरी न्यूरॉन होती है, इसमें एक ही क्या होता है हमारे पास? डेंड्राइट होता है और एक ही क्या होता है? एक्सन होता है। और ये इसकी क्या है? सेल बॉडी होती है। इसी तरह देखिएगा इंटर न्यूरॉन्स, ये क्या होती है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है यहाँ पर हमारी कौन सी मौजूद होती है? इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेटेड देम एंड स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन्स होती है। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सन्स। जो हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होती हैं इसमें क्या होते हैं? मैनी डेंड्राइट्स और एक्सन्स होते हैं। इसी तरह थर्ड चीज जो हमारे पास आती है दैट इज मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं? इंटर न्यूरॉन्स की डायग्राम देख लीजिएगा। ये जो रिले न्यूरॉन्स होती हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? मोटर न्यूरॉन्स। सॉरी, इंटर न्यूरॉन्स का भी नाम दिया जाता है। अब ये सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में मौजूद होती है। इसी तरह जो लास्ट वन हमारे पास है दैट इज हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन्स में क्या होता है कि हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू मसल और ग्लैंड्स। अब जब ब्रेन ने आपका मैसेज जो है वो बना लिया, अब ब्रेन से वो मैसेज कहां पर जाएगा? इफेक्टर के पास जाएगा। तो एक पूरा पाथवे फॉलो हुआ, सेंसरी, दरमियान में मोटर और सॉरी दरमियान में इंटर और फिर कौन सी न्यूरॉन्स आ जाती हैं? मोटर न्यूरॉन्स आ जाती हैं। तो दे हैव मैनी डेंड्राइट्स बट वन एक्सन ओनली। इनमें डेंड्राइट्स देखें कितने ज्यादा, लेकिन एक्सन कितना होता है? सिर्फ एक ही होता है। यहाँ पर एक एक्सन एक डेंड्राइट होता है, इधर कई डेंड्राइट कई एक्सन होते हैं, और यहाँ पर कई डेंड्राइट और एक एक्सन होता है। क्लियर यहाँ तक? जी, ये हमारा आज के टॉपिक था। अगर यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं किंजा बेटा।